नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो देख सकते हैं आप लोग कक्षा 10 बोर्ड पेपर मॉडल पेपर बहुविकल्पी कुल प्रश्न 30 प्रयुक्त प्राप्त नंबर 1। यदि 2 गुणे +5 बराबर 13 है तो गुणे का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पीछे है तो पीछे से इसे घटाना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया यहाँ, तो 8 हो गया। तो चलिए यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। इस तरह से 8 हो गया 13 में से। अब जो कि हम लोग को भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो 2 से हम लोग भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना बार में आता है। 8 कट जाता है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8। इस 4 बार में 8 आ रहा है। तो 4 बार में 8 आ रहा है तो 8 8 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। तो आयोग के आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं SQRT 144 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर A 10वां, A B 11वां, C 13वां, D 12वां। तो इसका आंसर हो जाएगा D 12वां। इसका सही आंसर हो जाएगा D 12वां। तो देख सकते हैं आप लोग D 12वां इसका आंसर हो गया। और तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप लोग देख सकते हैं यदि किसी त्रिभुज का कोण 90 60 शेयर कोण है तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। इसका होगा, इसका कोण होगा 30 डिग्री इसका कोण होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं चौथा को देख लेते हैं। यहाँ पर वृत्त यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त में सबसे लंबी जीव होती है। वृत्त में सबसे लंबी जीव वेवास होती है। इसका बी आंसर सही है, इसका बी। तो चलिए इसका बी आंसर सही है। और यहाँ से इसके बाद पांचवा को देख लेते हैं। पांचवा A + B A + B 2 का सही परोसाई है। तो चलिए इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पांचवा का आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी है। पांचवा का सही आंसर बी 314। सॉरी ये छठा हो गया, इसे करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और फिर से यहाँ चलते हैं। PI का मान लगभग क्या होगा।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर बी 3.14 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्गमूल दिया है। यहाँ पर आप लोग को भी बताएंगे वर्गमूल किस तरह से पहचान सकते हो। 25 का वर्गमूल किस तरह से निकालना है। तो 25 का वर्गमूल आप लोग को ये जो है देख सकते हैं आप लोग, इससे पहाड़ा पढ़ देना है 25 आ जाए, इससे पढ़ देना है, इससे पढ़ देना है, इससे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कि 5 बार में लगभग आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। 4 के 4 4 8 13 6 16 4 25 20, इससे नहीं आया। 6 के 6 12 6 के 18 6 24 30, इससे भी नहीं आया। 7 के 5 के 5 10 15 15 5 20, 5 25, 5 दाई में इससे आ गया। तो आप लोग पढ़े हैं तो 5 दाई में आ गया, इसका सही आंसर ये हो गया। इस तरह से आप लोग ध्यान देकर इस तरह से समझ सकते हो। और देख सकते हैं 0 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है आप लोग। और यहाँ पर समीकरण का मान क्या होता है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। समीकरण का मान क्या होता है, जो कि समीकरण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री वाला आंसर सही है, आपका सी आंसर सही है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि ये भी उसी तरह से दोस्तों देख सकते हैं, यदि गुणे बराबर 5 हो तो प्लस मान 2 गुणे +3 का मान क्या होगा। तो ये भी उसी तरह से है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 13 होगा इसका आंसर। तो चलिए इसे भी आप लोग को बताते हैं किस तरह से करना है। तो आप लोग को 5 5 3 8, यहाँ पर 8 लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, इस तरह से कर देना है। और 2 से 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी, जो कि इसका आंसर अभी इसे करने में दिक्कत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 10वां का। यदि गुणे बराबर 5 तो गुणे 2 गुणे जोड़ का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं 7 धन है, 7 धन है। देख सकते हैं आप लोग, इसका सही आंसर आप लोग को बताते हैं। 7 धन का क्या होगा। 7 धन का 343 343 होगा। इसका सही आंसर पहला ए वाला सही ग्रामा का। चलिए ग्रामा का देखते हैं। किसी भी वृत्त का केंद्र से परिस्थिति तक की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है। तो किसी दूरी तक की परिस्थिति दूरी क्या कहलाती है। त्रिज्या। जो कि सी आंसर सही है, त्रिज्या। इसका सी आंसर सही है, जो कि त्रिज्या इस तरह से रहेगा, जो कि गलत हो गया है। त्रिज्या इस तरह से रहेगा, गलत हो गया आप लोग। इसका सही आंसर सी होगा। तो यहाँ पर चलिए 13वां देख लेते हैं। इसका 100 का 25% क्या होगा। 100 का 25% क्या होगा। 25 होगा। तो चलिए इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। बी वाला आंसर इसका सही है।
तो चलिए 13वां देख लेते हैं, सॉरी 14वां। SPRT 81 का मान क्या होगा? तो इसका मान 9 होगा। आपका बी आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, दिए गए दो रेखाओं के कभी नहीं मिलती है तो वह कहलाती है, वो समांतर कहलाती है। जो रेखा नहीं मिलती है समांतर कहलाती है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वां का आंसर आप लोग का 16वां का भी बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16वां का बी। इसके आंसर 16वां का भी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 17वां को देख लेते हैं। 180 कोण कहलाता है। 180 कोण समतल कोण कहलाता है। 180 कोण समतल कोण कहलाता है। इसका आंसर भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो वह क्या कहलाती है? तो चलिए देखते हैं क्या कहलाता है। समभुज कहलाता है। इसका सही आंसर सी होगा। तो चलिए 19वां का देख लेते हैं। चौसठ का धनमूल क्या होगा? 64 का धनमूल आंसर सी चौथा होगा। तो चलिए चलते हैं 20वां देखते हैं। यहाँ पर 20 FRAC 34 का दशमलव रूप है। आप लोग देख सकते हैं 20वां का प्रश्न कितना खतरनाक है। आप लोग देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि 0.75। चलिए 21वां देख लेते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? जाहिर सी बात है, सभी लोग को पता होगा एक महीने में कितने वर्ष होते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो चलिए इसका सी आंसर सही है, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए 22वां देख लेते हैं। SQRT 169 का आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 13वां सी, इसका सही आंसर ये है। तो चलिए 23वां देख लेते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल होता है, किसी क्षेत्र का आयत होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका आंसर 20 सही हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों। लंबाई चौड़ाई। तो ये गलत हो गया। आप लोग का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए आप लोग का आंसर ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लंबाई प्लस
ये हो गया, जो कि ये पहला है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि ठीक दूसरा गलत है। पहला आप लोग का हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए चलते हैं 24वां पे। किसी वर्ग का परमूल्य क्या होगा? किसी वर्ग का परमूल्य क्या होगा? तो किसी परिवर्ग का मूल्य आप लोग देख सकते हैं, सी आंसर होगा 4A होगा। तो FRAC12 का प्रतिशत क्या होगा? पूछा है क्या होगा। तो चलिए प्रतिशत देखते हैं, इसका प्रतिशत 50 होगा। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर बी है 50। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 26वां। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दिए यदि किसी संख्या का वर्ग 49 है तो संख्या क्या होता है? संख्या क्या हो सकता है? तो आप लोग देखें, ये आप लोग को ये वर्गमूल वाला मैं बताया हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये 4 रहेगा ना, इसे से आप लोग को पहाड़ा कर देना है, जो कि देख सकते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। जितना रहेगा 6 रहेगा तो 6 पहाड़े में आ जाएगा, 7 रहेगा 7 के पहाड़े में आ जाएगा, 8 रहेगा 8 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 रहेगा 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं 7 के पहाड़े में किस तरह से आता है। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 34, 7 46, 7 49। देख सकते हैं 7वां दाई में आ गया। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये सही, ये हो जाएगा वर्गमूल। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ये ट्रिक है पहचानने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर दिया है त्रिभुज कोण का योग होता है। त्रिभुज का कोण योग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 390 डिग्री। तो इसका हो जाएगा त्रिभुज का 180 डिग्री। तो चलिए ये देखते हैं SQRT 194 का मान क्या होगा? तो चलिए 194 का मान देखते हैं। 194 का मान C 14वां हो जाएगा। तो आप लोग अब देख सकते हैं दिए वृत्त का त्रिभुज 7 सेमी तो व्यस्त होगा। तो आप लोग को देख सकते हैं, जो ये दिए गए वृत्त की त्रिभुजा 7 से 7 है तो विकृत क्या होगा? तो इसका दुगुना कर देना है, जो 7 रहेगा तो इसका दुगुना कर देना, 14 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 14 हो गया। तो यहाँ पर चलिए और स्क्रू कर लेते हैं। देख सकते हैं लास्ट हम लोग का है, शून्य का धन क्या होता है? शून्य का धन क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर ए वाला आंसर सही है। तो ओके दोस्तों, आप लोग 30 आंसर सही कर चुके होंगे, जिसमें से कुछ आप आंसर सही कर चुके होंगे। तो आप लोग इस तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम।